नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिक्स टू प्रॉब्लम के एक और नए वीडियो में। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री करते हैं और फार्मर रजिस्ट्री करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो अभी से सावधान हो जाइए। अगर आप गलतियां करना नहीं छोड़ते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप जो गलतियां करते हैं, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है इस फार्मर रजिस्ट्री में। नहीं तो आने वाले समय में हो सके आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए। तो अगर आप हमारा ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं तो आप उन गलतियों को जो अनजाने में भी हो रही हैं और या जानबूझ के आप कर रहे हैं तो उनको आप छोड़ देंगे और आप फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीटली जो स्टेप हम बता रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं उसको फॉलो करके आप करेंगे तो आपको आने वाले समय में कोई भी फार्मर रजिस्ट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आने वाले समय में भी आपको कोई उससे इशू नहीं क्रिएट होगा और आप आसानी से जो भी फार्मर रजिस्ट्री का लाभ है वो ले पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस टाइप के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएँ और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सी गलतियां वो न करें जिससे कि आने वाले समय में आपको फार्मर रजिस्ट्री का लाभ न मिले और आपकी फार्मर रजिस्ट्री रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए ये वीडियो में आपको वो सारी जानकारियां देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताते हैं। सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है पहला, वो आपको सबसे जरूरी है जानना, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में लोग गलतियां कर रहे हैं। तो वो पहला वो पॉइंट ये है कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री करते हैं और फार्मर रजिस्ट्री करते समय में जब खतौनी आप डालते हैं, अपना खेत का डिटेल जब इसमें फिल करते हैं, तो लोग ये क्या कर रहे हैं आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने पूरा खेत का डिटेल इसमें खतौनी अपलोड नहीं कर रहे हैं। जितने भी उनके खेत है, गाटा संख्या है, सारे गाटे को वो अपने इस फार्म रजिस्ट्री में ऐड नहीं कर रहे हैं, किसी एक को ही रजिस्टर करके छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा आप ये गलती मत करिएगा। अगर आपकी जितने गाटे हैं, जितने खेत हैं, जितने खेत के नंबर है, सब में अगर आपका नाम और आधार कार्ड का नाम सही है और आपका ये फार्मर रजिस्ट्री में ले रहा है तो आप सारे मौजे के यानी जितने जगह में आपकी खेत हैं, सारे खेत को आप इस फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्टर करिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और सबसे मेन यही चीज है। इसी के लिए इसको ये फार्मर रजिस्ट्री करवाया जा रहा है। जितने भी किसान हैं सबको ये फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य है। सबको, जो पीएम किसान का लाभ ले रहा है उनको भी और जो लोग पीएम किसान का लाभ नहीं ले रहा है उनको भी। लेकिन फिलहाल के टाइम पे अभी जो पीएम किसान ले रहे हैं उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखा गया है कि उनको वो रजिस्ट्री पहले करना है। बाद में जो लोग इसका लाभ नहीं ले रहे हैं उनको भी ये रजिस्ट्री करना है। तो जो मेन पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ इसको आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये अगर इसको समझते नहीं है तो आपको फार्मर रजिस्ट्री करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको फार्मर रजिस्ट्री आगे चल के रिजेक्ट कर दी जाएगी और हो सके आपको मुश्किलों का भी और भी सामना करना पड़ जाए। तो आप जितने भी गाटे हैं, जितने भी खेत हैं, सबका नंबर आप इसमें ऐड करिए। अगर अ, आपका संभव है तो, यानी कि जब ये ले रहा है, जैसे कि इसमें और भी प्रॉब्लम हो में कि जिन लोगों का अभी जब नाम अभी चढ़ा है यानी कि वरासत हुआ है और वो अभी आदेश में है, तो उन लोगों का तो ये सर्वर अभी फिलहाल नहीं लेगा, इस पोर्टल पे वो नहीं लेगा। और जिन लोगों का नाम गलत है खतौनी में और आधार कार्ड में, तो उन लोगों का भी नहीं लेगा। ये दो चीज इसमें है। और नाम मिसमैच जो प्रॉब्लम चल रही है, ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो इसमें डाल के रखा हुआ है। जिनका थोड़ा बहुत स्पेलिंग का मिस्टेक है उन लोगों का तो वो हो जाएगा, वो ले लेगा। लेकिन जिन लोगों का नाम ही गलत है तो उन लोगों का भी ये फार्मर इस पोर्टल पे अभी ले नहीं रहा है। तो इन आदेश वाला और नाम जिनका गलत है उन लोगों को छोड़ के उन लोगों का, मतलब मान लीजिए कि जितने खेत है उसमें से कुछ खेतों का नाम गलत है और कुछ का सही है, तो अगर आपका एक खेत का भी नाम अगर सही है तो आप फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए उस खेत से। और बाकी जो नाम गलत है और उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें करेक्शन 100% आने वाला है। तो इसलिए जब इसमें आने वाले समय में ये लंबा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी होगा नहीं, क्योंकि इसमें सर्वर इतनी प्रॉब्लम चल रही क्रिएट हो रहा है कि किसी का भी ये फॉर्म जल्दी फिल नहीं हो पा रहा है। तो जिनका आदेश में है और जिनका नाम गलत है, अगर उनका संभव है कि एक या दो खेत का अगर ले रहा है तो वो लोग तो अपना रजिस्ट्री कर ले और उसको बाकी का जो आदेश वाला है और नाम मिसमैच वाला है उसको छोड़ दें। आने वाले समय में जैसे वो पोर्टल पे उसको अपडेट किया जाता है या उसको सही किया जाता है, उसके बाद उस खेत को भी अपने करेक्शन में उसको ऐड कर देना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारे खेतों का इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, किसी भी खेत का मिसमैच नहीं छोड़ देना है। अगर नाम सही है, आपका सारा पोर्टल
ये ले रहा है तो पूरा खेत का आप डालिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है इसका। और ये चीज में गलतियां बहुत से किसान कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही गाटा का डाल दे रहे हैं, बाकी और गाटे का छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा भी गलती कभी मत करना, नहीं तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक और लोगों का दूसरा पॉइंट ये है कि ये लोग जो लोग ये समझ रहे हैं कि जिन लोग सिर्फ ये पीएम किसान वाले को ही ये करना है रजिस्ट्री, तो ऐसा नहीं है। सारे किसानों को ये फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य है। सिर्फ पीएम किसान वालों को नहीं, जिनको भी ये पीएम किसान का लाभ नहीं ले रहे हैं उनको भी ये फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य है, जिससे कि आने वाले समय ये सब खेत का डाटा जो है वो ऑनलाइन रहे और आपको आने वाले समय में खेत में के कागज में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो, जिसकी वजह से ये आपका रजिस्ट्री करवाया जा रहा है, जिससे कि आपको जो भी और भी लाभ इसमें मिलेंगे आने वाले समय में उसका भी लाभ आप ले पाएंगे। और फार्मर रजिस्ट्री के द्वारा जितने भी लाभ मिलेंगे वो सभी किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये नहीं कि सिर्फ पीएम किसान वाले लोग हैं उनको ही यार फार्मर रजिस्ट्री करवाना है। फार्मर रजिस्ट्री सभी किसानों को करवाना है जिनके पास खेत है, और पूरा खेत का डिटेल डालना है। ये दिमाग में आप जरूर रखिएगा। और एक और डाउट चल रहा है लोगों के मन में, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी अफवाहें ऐसी उड़ी हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं तो जितने पीएम किसान हैं उनका पैसा रोक दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग में ये लगा कर रखिएगा, अगर आप पीएम किसान के लाभकारी हैं और आप अभी रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं सर्वर प्रॉब्लम से, तो ये नहीं है कि आपकी किस्त नहीं आएगी, अब सभी की किस्त आएगी। और इसमें कि आपको डेट बताया गया था कि 31 जनवरी तक था, आज फरवरी चल रहा है और देखिए अभी वो पोर्टल ऐसे ही ओपन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोर्टल ऐसे ही ओपन हो रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी इसको बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी किसानों का इतना संभव नहीं है कि इतनी जल्दी इस पर रजिस्टर्ड हो जाए। और कहीं भी ऑफिशियल ये नहीं कहा गया है कि पीएम किसान का पैसा अगर आप फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं तो आपका रोक दिया जाएगा। ऐसा कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। सिर्फ ये अफवाहें ही उड़ रही हैं जिससे कि लोग इसमें पीस रहे हैं। तो इसलिए आपको इसका ध्यान नहीं देना है कि आपके पीएम किसान के सबको पैसा आना है, लेकिन ये नहीं कि पीएम किसान का पैसा आ रहा है तो आप इसका फार्मर रजिस्ट्री करवाना छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ बोला है कि सबको फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। तो इसे आप फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवाएं। कोई भी लोग फार्मर रजिस्ट्री से वंचित न रहें, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट 100% होगी। ये हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि जहाँ से हमें पता चला है कि फार्मर रजिस्ट्री जो किसान नहीं करवाते हैं, जब इसका डेट क्लोज कर दिया जाएगा उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन जब तक इसका डेट चलता रहेगा तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इसका लंबा ये प्रोसेस चलेगा। ये नहीं है कि अभी इसको बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये 2 साल 3 साल ऐसे ही चलेगा। जब किसानों का परमानेंटली हो जाएगा उसके बाद इस पोर्टल को बंद किया जाए या इसको बंद किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी इसको बंद कर दिया जाएगा, ऐसी कोई भी नहीं। और इसके कोई लास्ट डेट अभी फिलहाल ऑफिशियल तरीके से नहीं आई हुई है। तो इतना समझ लीजिए कि अगर आप लोग अभी भी अपना फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं तो एक एक करके जन सेवा केंद्र पे जाके आप फार्मर रजिस्ट्री करवा लें। एक और चीज, आप बहुत से किसान ऐसी गलती करें जो सेल्फ से कर रहे हैं। तो सेल्फ से करने का मतलब ये है कि अगर सेल्फ से करेंगे तो आपका जो फार्मर आईडी है वो ज़्यादा तक रिजेक्ट होने का चांस रहता है। और अगर आप सीएससी से जाके करवाएंगे तो आपका 100% चांस है कि आपका फार्मर रजिस्ट्री वेरीफाई हो जाएगा और आपका पेंडिंग में नहीं रहेगा। अगर सेल्फ से करते हैं तो आपका ज़्यादातर चांस ये है कि पेंडिंग में ज़्यादा दिन तक रहे और हो सके कुछ आने वाले समय में उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो इतना आप ध्यान रखिए कि सेल्फ से आप काम न करें, और जितना भी सीएससी से है आप सीएससी से ही इसको करें। जन सेवा केंद्र पर जाएं, सीएससी सेंटर है वहाँ पे जाएं और वहाँ से आप फार्मर रजिस्ट्री करवाएं, खुद से न करें, जिसकी वजह से कि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपका सेल्फ से कर ले रहे हैं और आपका अगर रिजेक्ट हो जा रहा है तो फिर दोबारा से आपको करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप एक ही बार में जाके सीएससी सेंटर से करवा लीजिएगा, आपका ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे हम केस देख रहे हैं जैसे कि वेरीफाई नहीं हो रहा है, जितने सेल्फ में हो रहे हैं वो पेंडिंग में ही पड़े रह रहे हैं, और जितने सीएससी से हो रहे हैं उनको सबसे पहले ही वेरीफाई कर दिया जा रहा है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। और लोगों के मन में जो भी डाउट है वो डाउट जो भी मेन पॉइंट था हमने बताया, और इस मेन पॉइंट को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका निश्चित ही आने वाले समय में फार्मर रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फार्मर रजिस्ट्री कर ले रहे हैं उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो हमने चीज़ बताया आप अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद में अगर कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट
जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हमें यही जानकारी देनी थी कि जो आप गलतियां कर रहे हैं आप उस गलतियों को न करें, न दोहराएं, अभी से सावधान हो जाएं, नहीं तो आपके आने वाले समय में फार्मर रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा और जिससे आपको हो सके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।